अब इसी NCERT परमुटेशन एक्सरसाइज थर्ड एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन देखिए आप लोग। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। हाउ मेनी वर्ड्स, कितने वर्ड्स बन सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग, मीनिंगलेस हो या मीनिंगफुल हो, राइट, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन। अब तुम्हें सबसे पहले ये जो वर्ड दे रखा है इक्वेशन, इस पर ये देखना है कि इसमें टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं। EQUATION 8 अल्फ़ाबेट्स हैं, राइट। अब यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, और एक लेटर को हमेशा एक ही बार लिखना है, उसको रिपीट नहीं करना है, राइट। क्वेश्चन हमारा ये है कि हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन। अब गौर करिए, तो अगर हमें सारे लेटर्स लेकर 8 लेटर्स है और 8 लेटर्स लेकर हमें टोटल नंबर ऑफ़ वर्ड्स बनाने हैं, तो हमें कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं? 8P8, N भी आपका 8 है और R भी आपका 8 है, राइट। NP8, चूँकि 8 लेटर्स टोटल हैं और सारे लेटर्स को एग्जैक्ट लेकर बनाना है, तो NPR का फॉर्मूला अगर लगाएं तो 8P8 मतलब दैट मीन्स फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 8 फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, दैट मीन्स फैक्टोरियल 8P8 की वैल्यू फैक्टोरियल 8 हो जाएगी। और फैक्टोरियल 8 को जब सॉर्ट आउट करोगे आप, तो आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, जैसे मल्टीप्लाई करोगे 40,320 आ जाएगा आपका आंसर, राइट। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, चूँकि सारे लेटर्स को हमें यूज़ करना है, राइट। 9th क्वेश्चन अगर बात करें, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे। अब देखिए जो लेटर वर्ड लिखा हुआ है मंडे, MONDAY, कितने लेटर्स हैं यहाँ? 6 लेटर्स हैं। MONDAY 6 लेटर्स हैं। एज्यूमिंग डैट नो लेटर इज रिपीटेड, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, कंडीशन हमारी लगी हुई है कि रेपिटेशन आर नॉट अलाउड, कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना है। लेकिन इसमें कई केसेस हैं। फर्स्ट केस क्या कहता है? 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, मतलब 6 लेटर में से 4 लेटर को अगर एक बार भी लिया जाए तो कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं? 6P4, N आपका 6 हो गया, टोटल लेटर्स कितने हैं? 6 हैं, और 4 लेटर्स एक बार में लेने, दैट मीन्स हम 6 में से 4 लेटर कितने बार से ले सकते हैं? R आपका हो गया 4, तो 6P4 आपको, इसको जब सॉर्ट आउट करोगे तो 6P4 का मतलब है फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 4, दैट मीन्स फैक्टोरियल 2। तो आपको फर्स्ट पार्ट का आंसर आपको मिल जाएगा 6P4 सॉर्ट आउट करने पर आपको आंसर मिल जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 4 फैक्टोरियल 2, दैट इज 6 × 5 × 4 × 3 × फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल आउट, 6 × 5 30, 30 × 4 120, 120 × 3 360। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि 6 लेटर्स में से 4 लेटर आपको लेने हैं पहली फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट क्या कहता है? ऑल लेटर आर यूज्ड एट ए टाइम, जो 6 लेटर हैं उन सब सारे लेटर्स को लेकर कितने वर्ड्स बन सकते हैं? तो क्लियर सी बात है, अभी आपने 7 क्वेश्चन लगाया, N भी आपका 6 हो गया, R भी आपका 6 हो गया, दैट मीन्स 6P6 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 को सॉर्ट आउट कर लो, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, आपके सेकंड पार्ट का आंसर मिल जाएगा, राइट। और थर्ड पार्ट क्या कहता है? ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए वॉवेल। यहाँ पे कंडीशन समझने वाली है। सेकंड पार्ट का तो आंसर क्लियर हो गया आपको कि आल लेटर्स आपको यूज़ करने थे, तो 6P6 दैट इज़ फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 6 को जब आपने तोड़ा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इज इक्वल टू 720। लेकिन थर्ड पार्ट आपका जो है ये थोड़ा समझने वाला है। इन द गिवन वर्ड देयर आर 2 डिफरेंट वावेल। वावेल कितने हैं यहाँ पे ये देखना, मंडे में कितने वावेल हैं? मंडे MONDAY, A है और O है, 2 वावेल हैं, राइट। 2 वावेल हैं, AEIOU 5 वावेल होते हैं, यहाँ पे A और O 2 वावेल आपको मंडे वर्ड्स में मिल रहे हैं, विच हैव टू ऑक्यूपाई द राइट मोस्ट प्लेस ऑफ द वर्ड फॉर्म। जिस वर्ड को आप बनाओगे उसके सबसे पहला वर्ड मतलब सबसे पहला अल्फ़ाबेट वावेल होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें सबसे पहला अल्फ़ाबेट्स को वावेल फिल करने के लिए 2 ही वावेल हमारे पास हैं, 2 तरीके से फिल कर सकते हैं, राइट। मतलब पहला लेटर और कितने लेटर कितने अल्फ़ाबेट्स का वर्ड बनाना था ये आपको देखना है। इसमें आपको कहता है कि ऑल लेटर्स आर, सारे लेटर्स यूज़ करने हैं, राइट, बट फर्स्ट लेटर इज़ ए वावेल, पहला लेटर वावेल होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर 6 प्लेसेस हैं और 6 प्लेसेस में पहली प्लेस को हम 2 तरीके से फिल कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग वावेल से होनी चाहिए। क्लियर है मेरी बात? स्टार्टिंग आपकी वावेल से होनी चाहिए, इसलिए आपकी पहली प्लेस केवल 2 तरीके से फिल की जा सकती है। लेकिन जो रिमेनिंग लेटर्स बचेंगे वो 5 बचेंगे,
और 5 में से रिमेनिंग 5 प्लेसेस को और फिल करना है। सिंस द लेटर कैन नॉट बी रिपीटेड, कंडीशन है क्वेश्चन में, द राइट मोस्ट प्लेस इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड विद ए लेटर विच इज़ ए वॉवेल, द रिमेनिंग 5 प्लेसेस आर टू बी फिल्ड बाय द रिमेनिंग 5 लेटर्स। दिस कैन बी डन इन फैक्टोरियल 5, दैट इज़ 5p5। मतलब बाकी 5 में से पाँचों लेटर्स को लेकर आपको 6 अल्फ़ाबेट्स का वर्ड बनाना है, तो एक बाकी 5 प्लेसेस को आप फैक्टोरियल 5 तरीके से फिल कर सकते हो, 5p5 तरीके से फिल कर सकते हो। 5p5 का मतलब यही तो होता है फैक्टोरियल 5, राइट। तो आपके 2 वर्क यहाँ पे हो गए। पहला वर्क, पहली प्लेस को मतलब वर्ड की स्टार्टिंग आपको वावेल से करनी है, पहला वर्क कंप्लीट हो गया। बाकी आपकी 5 प्लेसेस फिल करनी है, दूसरा वर्क कंप्लीट हो गया। जब दोनों वर्क हो जाएंगे तो 6 लेटर्स का आपका एक वर्ड बनेगा और तब आपका वर्क कंप्लीट माना जाएगा, टोटल वर्ड कंप्लीट माना जाएगा। इसलिए यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए क्या करोगे? फर्स्ट वर्क को m तरीके से कर सकते थे, मतलब पहली प्लेस को हम 2 तरीके से फिल कर सकते थे, और दूसरे वर्क को हम फैक्टोरियल 5 तरीके से फिल कर सकते हैं, दैट इज़ फैक्टोरियल 5 120 × 2 240 तरीके से हम दोनों पूरे वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। थर्ड पार्ट का क्वेश्चन थोड़ा सा कंडीशनल क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट थोड़ा समझने वाला है, राइट। ऐसे कई क्वेश्चन वैसे आपने लगा चुके हो, तो इतनी प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए, राइट।